वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारी गुफ्तगू जारी है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब से। जनरल साहब, यहाँ पर ये बताएं कि एक दफ़ा फिर मैं अपना वही सवाल रिपीट करूंगी कि रहमान मलिक साहब का बयान सुना आपने कि जी हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में इरिटेंट है, रुकावट है। आप इस द वे दे आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन राइट नाउ, क्या फिर ये सही तरीके से हैंडल की जा रही है या आपकी नज़र में ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं, इसके बारे में कमेंट मैं यही देना चाहूंगा कि पहले तो फैक्चुअली ये सही बात है जो रहमान मलिक साहब ने कहा है कि ये इरिटेंट एक बनी हुई है सिराज हक्कानी नेटवर्क जो नॉर्थ वजीरिस्तान में समझी जाती है और मेरे ख्याल में है ये वहाँ है और उधर से ये ऑपरेट करते हैं। ये इसमें अफगान भी शामिल है, इसमें पाकिस्तानी ट्राइबल एजेंट्स के तालिबान भी शामिल हैं और हो सकता है इसके पंजाबी तालिबान भी शामिल हुए हों। तो ये एक नेटवर्क जरूर है, बट बेसिकली जो अफगान तालिबान आए हुए हैं उन पे ऑपोजिशन है कि ये वहां जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर और अमेरिकन और कोलिशन फोर्सेस से लड़ते हैं। ये दिस इज फैक्चुअल पोजीशन यही है। अब इसका हल जो है, हल में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका हल निकालना चाहिए। कैसे? क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है? ये अमेरिकनों के साथ मिलके बात करनी चाहिए, उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि या तो एक्शन करें या फिर अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं अपने जमाने की बात कर सकता हूँ, एज फार एज आई एम कंसर्न, हमारे जमाने में जो भी इस किस्म के छोटे मोटे इरिटेंट निकलते थे मैं उनसे बात कर सकता था, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करता था, उन्हें बता देता था। इवन इफ इट इज नॉट आई एम नॉट एग्रीइंग, तो मैं उन्हें कहता था मैं नहीं करेंगे, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, या कोई वजह उन्हें बताया करता था। कॉन्फिडेंटली आप बात करें, खुल के बात करें, चुप रहने से हल नहीं मिलेगा। तो मैं इस चुप रहने के खिलाफ हूँ। बात करके उन्हें कन्विंस करें, अपना रैशनल बताएं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ड्रोन हमलों की जो बात आती है उस पे तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि आप उनको बता देते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर देते थे, लेकिन तो फिर ड्रोन हमलों की इजाजत भी तो आप ही ने दी थी। नहीं, इजाजत कोई नहीं दी थी। ड्रोन हमले हुए 3-4 साल में 9 ड्रोन हमले हुए, हमने कोई इजाजत नहीं दी हुई थी। वही बात कि मैं उनके, क्योंकि मैं टेलीफोन उठाकर प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल उनके कॉलिन पावल से बात कर सकता था, मैं बात किया करता था। अगर ड्रोन अटैक हुआ है मैं इमीडिएटली उसकी रिएक्शन दिखाता था। मैं आई यूज्ड टू कन्वे माई डिससैटिस्फैक्शन, माई एंगर ओवर इट, कि क्यों यहाँ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अंडरमाइन हो रहा हूँ। तो कोलैटरल डैमेज हुआ है। तो फिर भी थे ना सर, ड्रोन हमले तो होते थे। 9 हुए ना जी 4 साल में, 300 तो नहीं हो रहे साल में, तो वो तो करते थे। लेकिन हमारी ये एक प्रेशर था जिसकी वजह से प्रॉब्लली कंट्रोल में रखा हुआ था मैंने, और क्योंकि मैं रिएक्ट करता था तो ये होता था। अभी चुप रहने से या कोई वो अगर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे में तो फिर वो बात गड़बड़ हो जाती है। इसलिए वो खुलेआम धनाधन ड्रोन हमले कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें परवाही नहीं है आपकी। तो वो तो आप ये हुकूमत तो या तमाम तर पार्टीज तो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। वो तो साफ कहते हैं कि जी ये हमले तो मुशर्रफ साहब ने इजाजत दी थी, इस वजह से ये हमारे सर पे मुसल्लत हो गए। वो ये तो सबसे आसान काम यही है। अब 3 साल गुजर गए हैं, अगर मैंने इजाजत दी थी आप इजाजत बंद कर दें। आपको किसी ने कहा हुआ है कि इजाजत के साथ आप चलते रहे उसी पॉलिसी पे, आप बंद कर दें जी। ऐसी है इल्जाम लगाना कि मेरे जमाने में हुआ था तो कोई कुरान शरीफ की कोई कलमा आ गया है कि आप उसको फॉलो करते रहें। आप बंद कर दें, विथड्रॉ कर दें इजाजत। हाँ, अच्छा चलें। आपने रिसेंटली जनरल कैनी साहब की कुछ तस्वीर देखी होंगी, वो स्पेन में उनकी मुलाकात हुई थी माइक मलन से, तो तनाव उनके चेहरे पर वाज़ेह नजर आ रहा है। तो जनरल साहब, अगर आप आज उनकी पोजीशन में होते तो आप क्या करते? देखें, अभी मुझे जमीनी हकायक का इतना मुझे नहीं पता। जैसे आप हक्कानी ग्रुप की बात कर रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम दूसरा ये उसामा बिन लादेन का इशू हुआ है कि वो एबटाबाद में थे। वो सब समझ रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें पता था वहाँ कौन है, हम फिर चुप बैठे हुए थे। 7-8 दिन तक मैंने कोई 80 इंटरव्यूज दे दिए पूरी दुनिया के चैनल्स को, लेकिन हम वहाँ पाकिस्तान में हमारी ISPR वगैरह चुप बैठी हुई थी। तो ये चुप रहना ये प्रॉब्लम है। चुप रहने से आगे वाले समझते हैं कि ये चुप इसलिए है क्योंकि इनके पास जवाब ही कोई नहीं है। तो मेरी बिलीफ ये है कि 2 इरिटेंट्स जो हैं, जब तक कि हम बोल के कन्विंस करके आर्गुमेंट्स दे के ऑनेस्टली उनको आंखों में आंखें डाल के, जैसे मैं कहता हूँ, ये हम नहीं करेंगे
तो बात ये बढ़ती रहेगी, वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैं अगर होता तो मैं बिल्कुल ब्लंटली उनसे बताता। अच्छा चलिए, ये ब्लंटली उनको आप कह रहे हैं कि कन्विंस आप उनको ब्लंटली बता देते, तो आपकी क्या जनरल कैनी से कभी कोई बात हुई है? कभी आप मतलब आपने खुद से उनको कोई मशवरा दिया है? कभी उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है, कोई मशवरा मांगना चाहा उन्होंने? मैं अलग रहता हूँ इन चीजों से। मशवरा मैं खामखा में आगे आकर नहीं देता हूँ। अगर कोई पूछता है तो मैं दूंगा, वरना मैं अपना नहीं, मैं बाय। अच्छा मुशर्रफ साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।